नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। तो इतिहास के इस सीरीज में आज हम लोग चर्चा करेंगे जी हाँ उत्तर मुगल कालीन सम्राट बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह के ऊपर। बहादुर शाह प्रथम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी नाम का एक शासक बहादुर शाह जफर जो मुगल वंश का अंतिम शासक था उसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर मुगल काल पे। तो उत्तर मुगल की बात करें अगर तो 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद 1857 तक मुगलों का शासन रहा। ये जो पीरियड है ये कहलाता है उत्तर मुगल काल। इस दरमियान मुगल वंश में कुल 11 शासक हुए। 11 शासकों ने मिलकर के कुल 100 साल, जी हां 150 साल, 151 साल के आसपास शासन किया। तो वो कौन कौन से शासक थे सबसे पहले ये देख लेते हैं। जी हां, औरंगजेब के 5 बेटों में 2 पहले ही मर चुके थे, इस विषय में डिस्कस करेंगे आगे अभी। लेकिन उसमें मुअज्जम सत्ता संघर्ष में जीतता है, बहादुर शाह के नाम से शासक बनता है। फिर अगली बारी जहांदार शाह की आती है जो मुअज्जम का बेटा है। मुअज्जम के इन बेटों में, जी हां 4 बेटों में जहांदार शाह, अजीमुशान, रफीउशान, जहांशाह में ये सक्सेस होता है उत्तराधिकार के युद्ध में। फिर अजीमुशान की बारी आती है। जी हां, अजीमुशान के बाद जो है रफीउशान के बेटे रफीउद्दर्जात की बारी आती है। फिर अगला रफीउद्दौला की बारी आती है। तो कुछ लोग इसमें किंग मेकर की भूमिका में आए, जैसे सैयद बंधु आए। तो ये एक वृक्ष है जो 1707 से लेकर 1857 तक के सभी राजाओं के बारे में, सभी बादशाहों के बारे में बताता है। तो उसके बाद जी हाँ रफीउद्दौला के बाद जहांशाह का बेटा मोहम्मद शाह शासक बनता है। फिर उसका बेटा अहमद शाह शासक बनता है। उसके बाद बारी आती है आलमगीर द्वितीय की। आलमगीर द्वितीय के बाद जी हाँ मुशीर सुल्तान का बेटा शाहजहां तृतीय शासक बनता है। फिर शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और फिर लास्ट में बहादुर शाह जफर। इनका शासनकाल देखना है तो ये इसका शासनकाल है। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियर 1713 से 1719 और मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1764, आलमगीर द्वितीय 1764 से 1758, सॉरी 1754 से 1758 और उसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से लेके 1806, अकबर द्वितीय। जी हाँ, शाह आलम ही वो बंदा है जो अंग्रेजों के अधीन आने वाला पहला शासक बनता है। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के अंडर में बनने वाला पहला बादशाह 1806 से 1837। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय कहिए, 1837 से 1857। उसके बाद जेल और फिर मौत, खत्म मुगल वंशावली। तो आज बात करेंगे हम लोग बहादुर शाह प्रथम के बारे में। जी हां, इसका वास्तविक नाम है मोहम्मद मुअज्जम। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय क्या स्थिति थी और औरंगजेब के कितने बेटे थे? तो औरंगजेब के 5 बेटे थे टोटल। कितने बेटे थे? 5 बेटे थे। इसमें मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, कामबख्श, सुल्तान और अकबर हुआ करते थे। तो इनके 5 में 2 बेटे, एक है सुल्तान और दूसरा है अकबर। जी हां, सुल्तान और अकबर की मृत्यु औरंगजेब के जीवन काल में ही हो गई थी। औरंगजेब के सभी बेटों में अकबर एकमात्र ऐसा बेटा है जो औरंगजेब की नीतियों का प्रबल विरोधी था और उसी विरोध के कारण यह मारा गया। ठीक है, सुल्तान की मृत्यु और अकबर की मृत्यु औरंगजेब के जीवन काल में ही हो जाती है। बचते हैं 3 बेटे। जी हां, 3 कौन कौन? मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। अब इन तीनों के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष शुरू होगा 1707 में और एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है जाजऊ का युद्ध। ठीक है, जाजऊ का युद्ध 1707 में लड़ा जाएगा। किसके किसके बीच में? मुअज्जम और आजम के बीच में। और इस युद्ध में मुअज्जम विजयी होता है और 65 वर्ष की आयु में भारत का सम्राट बनता है। 65 वर्ष की आयु में। तो शांतिप्रिय और नीति मिलनसार व्यक्ति था। 4 पुत्र थे इसके, जहांदार शाह, अजीमुशान, रफीउशान और जहांशाह। जजिया कर की वसूली बंद करवाई। सिख नेता बंदाव, जजिया कर की वसूली औरंगजेब के समय फिर शुरू हो गई थी, उसे इसने बंद करवाई। इसने 2 काम किए, 2 बेहतरीन काम ऐसे हैं कि सर सिडनी ओवेन ने इसके बारे में लिखा है कि यह अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ बेहतर कहा जा सकता है। एक तो जजिया कर और दूसरा साहू जी को आजाद किया। जी हां, मराठा साहू जी को इसने कैद से मुक्त किया। साथ ही साथ इसने सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 को जो है इसकी मृत्यु होती है। तो फिलहाल मृत्यु तक बाद में पहुंचेंगे, पहले इसके उत्तराधिकार की लड़ाई पर चर्चा कर लेते हैं। जी हां, इसके उत्तराधिकार की लड़ाई, जाजऊ का युद्ध। जाजऊ का युद्ध 18 जून 1707 को मोहम्मद आजम और मुअज्जम के बीच होती है। इस युद्ध में आजम के साथ उसके 2 पुत्र बीदर बख्श और जो है
वलाजा, ये दोनों मारे जाते हैं, मतलब आजम की पूरी कहानी खत्म। उसके बाद इसके जीवन का एक और दूसरा उत्तराधिकार से ही संबंधित युद्ध, बीजापुर का युद्ध 1709 में, मोहम्मद मुअज्जम और कामबख्श इसका दूसरा भाई, इसमें भी मुअज्जम की विजय होती है। इस प्रकार मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि लेकर के 65 वर्ष की आयु में, जी हां 65 वर्ष की आयु में भारत का बूढ़ा बादशाह बनता है। लेकिन क्या बादशाहत कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता, कारण अफीम खाने और शराब पीने का आदी है ये, इसीलिए इतिहासकार खफी खान ने कहा है ये शाहे बेखबर है। क्या है? शाहे बेखबर है, या इसे मस्त राजा भी कहा गया। क्या कहा गया? शाहे बेखबर। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, या इसे मस्त राजा भी कहा गया। शाहे बेखबर या मस्त राजा। इसकी माता का नाम नवाब बाई था, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका दूसरा नाम शाह आलम प्रथम भी था, ठीक है। उपाधि इसको मिली इतिहासकार खफी खान द्वारा शाहे बेखबर, प्लस एक और उपाधि खफी खान ने दी है मस्त राजा। भाई अफीम खा के मस्त रहता था, जीवन में अच्छे कार्य कुछ किए। बहादुर शाह ने संभाजी के पुत्र शाहू जी को अपने सलाहकार जुल्फिकार खां के प्रस्ताव पर मुक्त कर दिया, जो 1689 औरंगजेब के शासनकाल से इसके जेल में कैद था। मुगलों के जेल में यह बंदा कैद था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इनसे जुड़े हुए कौन से सवाल आपके एग्जाम में आए हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और इकोनॉमी ये चार के चारों सब्जेक्ट डिटेल में मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए, जी हां, डीसी एप्लीकेशन पर जीएस स्पेशल बैच में। जी हां, कंप्लीट क्रैश कोर्स जो 13 मई से शुरू हो चुकी है और ये जो है जुलाई लास्ट तक, जी हां जुलाई 30 जुलाई तक हर हाल में कंप्लीट कर दी जाएगी। तो आप उस क्लास में आप डिटेल से मुझसे मैन टू मैन पढ़ सकते हैं। और इस कोर्स की फीस भी बहुत इनिशिएटिव है, ओनली 350 रुपीज में आप ये चारों सब्जेक्ट हमसे जोड़ के पढ़ सकते हैं। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात किससे कौन कौन से सवाल आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहादुर शाह से पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्त, वो ये कि शाह आलम का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद आजम, मोहम्मद मुअज्जम, कामबख्श या अकबर, ये चारों इसके बेटे हैं। एक और नाम जोड़ देते तो पांचों हो जाते, वो नाम मैं जोड़ दे रहा हूं, सुल्तान, ठीक है। ई ऑप्शन में हम सुल्तान जोड़ दे रहे हैं, सुल्तान। ये 5 बेटे औरंगजेब के थे और इसमें मोहम्मद मुअज्जम सत्ता संघर्ष में विजयी होता है, शाह आलम की उपाधि के साथ ये सत्ता प्राप्त करता है। इस तरह से बी आंसर आपका सही है। एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल है ये। अगला सवाल, मुअज्जम किसका पुत्र था? तो भाई अभी अभी बताया, औरंगजेब के 5 बेटे थे। कौन कौन? सुल्तान, अकबर, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। इसमें आपको आंसर ढूंढने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। औरंगजेब, जी हां, सीएचएसएल 2023 में पूछा हुआ सवाल है। सीएचएसएल आपके सामने है और फिर बता रहा हूं सीएचएसएल की स्थिति बहुत ही बेहतरीन होगी अगर आप इनिशियल जीएस तैयार कर लेते हैं तो। और इसके लिए मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूं कि सीएचएसएल में आपको क्या करना है। जी हां, तो फाइनली डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलते हैं। मुअज्जम की माता का नाम क्या था? सीएचएसएल 2022 में यह सवाल पूछा गया है। मोहम्मद मुअज्जम, जी हां, औरंगजेब की बीबी नवाब बाई हुआ करती थी, ठीक है। नवाब बाई का बेटा था मोहम्मद मुअज्जम। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले मोहम्मद मुअज्जम कहां का सूबेदार था? भाई आजम तो बीजापुर का था, तो ये बीजापुर का हो ही नहीं सकता, बीजापुर काट दीजिए। आजम बीजापुर का था, ये कहां का सूबेदार था? ये था काबुल का सूबेदार। कहां का सूबेदार था? काबुल का सूबेदार। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा हुआ सवाल है ये। लगातार इन शासकों से सवाल बने हुए हैं। इन मुगल बादशाहों में किसको शाहे बेखबर कहा गया है? शाहे बेखबर के साथ साथ इसे मस्त राजा भी कहा जा गया, क्योंकि शराब, अफीम, विलासिता के कारण इसने अपना जीवन चौपट किया था। आपको इसका नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। बहादुर शाह प्रथम, शाहे बेखबर, मस्त राजा, या फिर मोहम्मद मुअज्जम, या फिर शाह आलम, जिस नाम से भी बुला दीजिए, आंसर एक ही होगा। जी हां, ये ग्रेजुएट लेवल 2022 का सवाल है। अगला सवाल, कौन सा मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था परंतु उलेमा के आक्रामक प्रतिरोध के कारण उसे कार्यान्वित नहीं कर पाया? एमटीएस 2022 में इतना भारी सवाल पूछेगा ये नहीं पता था। ये यूपीएससी लेवल का सवाल है, पीसीएस लेवल का सवाल है, लेकिन आंसर वही है, बहादुर शाह प्रथम, शाहे बेखबर। अगला सवाल,
किस सिख नेता के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मौत हुई थी? तो आपको अच्छी तरह पता है, वो नेता है बंदा बहादुर। जी हां, ये सवाल एसएससी एमटीएस 2023 का है। तो ऐसे सवाल लगातार रिपीट हुए हैं और आपसे जो है इन सवालों का आमना सामना होता रहेगा। किस मुगल बादशाह के शव को लगभग 1 माह तक उसके उत्तराधिकारियों के संघर्ष में फंसे होने के कारण दफनाया नहीं गया? ऐसी भी स्थिति आई है कि राजा को 1 महीने सड़ना पड़ा है। इसको सड़ना ही कहते हैं। वो कोई और राजा नहीं बल्कि बहादुर शाह प्रथम साहिब खबर मस्त राजा था। जी हां, एसएससी सीजीएल 2023 पिछले साल ही ये सवाल आया हुआ है। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार इन सवालों का सामना करने के लिए। बहादुर शाह प्रथम को कहां दफनाया गया? अरे 1 महीने बाद ही कब्र नसीब हुई, लेकिन नसीब हुई तो कहां हुई बताइए? गुजरात, लाहौर, आगरा या औरंगाबाद? जल्दी से फटाक से आंसर आना चाहिए। तो ये सवाल एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल है और औरंगाबाद में दफनाया गया है इसे। ठीक है, औरंगाबाद में दफनाया गया है। किसने बहादुर शाह की मृत्यु पर कहा कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? मैंने अभी बताया है कि ये इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार है सर सिडनी ओवेन। एसएससी सीएचएसएल 2023 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो धीरे धीरे सवालों के लेवल अच्छे हो रहे हैं, सवाल अच्छे आ रहे हैं, इसलिए अच्छी मेहनत, अच्छी तैयारी आपकी इन छोटे छोटे वीडियो से होती रहेगी। इसके लिए बने रहिए डीसीए के साथ। और हां, फिर बताना चाहूंगा कि अगर आप मुझसे जीएस डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो 13 मई से बैच लॉन्च है डीसी एप्लीकेशन पर। आप डीसी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ज्वाइन करें। जी हां, कंप्लीट क्रैश कोर्स। और ये बैच 13 मई से स्टार्ट है, जो है 30 जुलाई तक इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा, हर हाल में 4 के चारों सब्जेक्ट। साथ ही साथ ये बता रहा हूं कि ये बैच बहुत ही इनिशियल प्राइस ओनली 350 में अवेलेबल है। तो स्वागत है आपका डीसी एप्लीकेशन पर इस जीएस की जो है लहर में। जी हाँ, तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम जहांदार शाह के साथ, जिसे एक और नाम दिया है इतिहासकार खफी खान ने। तो कल की वीडियो में बताते हैं कि आखिर जहांदार शाह का वो नाम क्या है, वो कैसा रंगीला है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।